नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू ने किया अनर्थ। अरे ओ बहू, ये क्या कर दिया तुमने? सास संतोष जोर जोर से चिल्लाकर बोली। क्या हुआ मम्मी, क्या किया मैंने? बहू मीता पास आते हुए बड़बड़ाकर बोली। मैंने तुम्हें पूजा के लिए प्रसाद बनाने को कहा था। प्रसाद बनाकर पूजा के लिए रखना था ना तुम्हें। तुमने पहले इस भिखारिन के बेटे को पूरी क्यों दे दी? संतोष जी जोर से बोली। मम्मी, इसे जोर से भूख लगी थी। यह भूख से रो रहा था। इसकी माँ रो रो कर गुहार लगा रही थी कि बच्चा बहुत भूखा है, कुछ खाने को दे दो। मैं बाहर आई और बच्चे को भूख से रोता देख तो मुझे बहुत दया आई, इसलिए मैंने इसे पूड़ियाँ दे दी। मीता ने मम्मी को बताया। अरे तो 2-4 बिस्किट दे देती। संतोष जी तुरंत बोली। मम्मी, बिस्किट खाने से पेट भरता क्या? फिर घर में बिस्किट नहीं था, खत्म हो गया था। मीता धीरे से बोली। तो क्या तुम्हें पता नहीं कि प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, ना कि पहले कोई इंसान खाता है? काम कुछ करना नहीं, बस बोलती रहती है। संतोष जी चिढ़कर बोली। मम्मी जी, मैंने सारा प्रसाद बना दिया है। मीता झट से बोली। अच्छा अच्छा, बहस मत कर, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुछ करने के पहले मुझसे पूछ तो लिया कर। आता जाता तो कुछ है नहीं, सिर्फ बहस करना सीखा है। संतोष जी और जोर से बोलने लगी। क्या हुआ मम्मी, क्यों गुस्सा कर रही हो? संतोष जी का बेटा प्रवीण आ गया। ये तो अपनी पत्नी से पूछो, क्या किया इसने? समझती बूझती कुछ है नहीं, सिर्फ जवाब देना जानती है। संतोष जी अभी भी गुस्से में थी। अरे भाग्यवान, जरा मुझे भी तो बताओ क्या हुआ, क्या किया बहू ने? तभी प्रवीण के पिता श्यामलाल भी आ गए। अरे होना क्या है, आज घर में पूजा है। मैंने बहू को पूजा के लिए प्रसाद बनाने को बोला था। प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर कोई खाता है। इसने तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने से पहले ही इसमें से निकालकर भिखारिन के बच्चे को दे दिया। संतोष जी गुस्से से बोले जा रहे थे। सुनो संतोष, प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, पर तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो क्या तुम्हें पता नहीं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं? क्या हुआ जो बहू ने बच्चे को इसमें से कुछ पूड़ियाँ दे दी? तुम तो जानती हो, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना और किसी जरूरतमंद की मदद करना किसी पूजा से कम नहीं है। तुम खुद इतनी समझदार हो, फिर भी यह बात नहीं समझ पाई। इस बच्चे को पूड़ियाँ देने से भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। सभी मनुष्य भगवान की संतान हैं। वे तो खुश हो रहे होंगे कि इसने उनकी एक संतान की भूख मिटाई। इस बच्चे का और इसकी माँ का हृदय भी आशीर्वाद दे रहा होगा। नर सेवा नारायण सेवा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू अच्छी है। उसका हृदय दया, ममता, सद्गुण से भरा है और वह दूसरों के लिए इतना सोचती है, वरना तो आजकल लोग अपनों के लिए भी नहीं सोचते हैं। श्यामलाल जी ने संतोष को समझाते हुए कहा। पर संतोष ने कुछ कहना चाहा तो बीच में ही श्यामलाल जी फिर बोले। परवर कुछ नहीं, बहू पर गुस्सा करना छोड़ो और शांत मन से पूजा करो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे समझ आ गया, बहू ने कुछ गलत नहीं किया। चलो बहू, अब हम सब पूजा करें। आप लोग भी तैयार होकर जल्दी से आ जाइए। संतोष जी ने शांति से कहा। मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। मीता ने संतोष जी के पैर छूते हुए कहा। चल चल, अब पूजा करने चल। संतोष जी हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर सब हंसने लगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।